मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। माता गंधारी और धृतराष्ट्र अपने महल में बैठी हुई थी। तभी उनसे मिलने के लिए कर्णपुत्र वृषसेन आए। उन्होंने धृतराष्ट्र और माता गंधारी को प्रणाम किया। गंधारी और धृतराष्ट्र ने उन्हें गले से लगा लिया। वृषसेन ने दोनों के चरण स्पर्श किए। फिर माता गंधारी और धृतराष्ट्र ने वृषसेन को आशीर्वाद दिया। गंधारी ने कहा, हे पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुम्हारे पास मिलने जाना चाहती थी, पर हे पुत्र, अब तुम आ गए हो तो मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। तब वृषसेन ने कहा कि हे दादी श्री, दादी कुंती मुझे और मेरी माताजी को हस्तिनापुर ले आई है। अब मैं अपने परिवार से मिलकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे भेंट करने चला आया हूँ। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सब परिवार एक हो गया है। धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर मेरी हट के कारण ऐसा न हो सका। कोई होनी को नहीं टाल सकता है। अगर ऐसा पहले हो जाता तो जो जाने वाले चले गए हैं वह कभी नहीं जाते। पर हे पुत्र, जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए तुम हमारे पास आए हो, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब जो होना है हो चुका है। गंधारी ने कहा, हे पुत्र, मुझे नहीं बताया था कि कर्ण ने मैं कुंती का पुत्र हूँ। मुझे अभी पता चला है। पौत्र दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। अगर मुझे मालूम होता कि कर्ण कुंती का पुत्र है तो मैं कुछ न कुछ अवश्य करती। अब क्या कर सकते हैं, जो होना है हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा कि यह हमारा कर्ण का पुत्र है। हमारा कर्ण भी कितना महान था। वह जानता था कि वह कुंती का पुत्र है, फिर भी मेरे पुत्र दुर्योधन के लिए जी रहा था। उसने दुर्योधन के लिए ही अपने प्राणों को मृत्युशैया पर चढ़ा दिया। फिर गंधारी ने कहा कि हे पुत्र, वास्तव में कर्ण बहुत महान था। वह जानता था कि पांडव मेरे छोटे भाई हैं, फिर भी मेरे पुत्र का साथ देता रहा। मैं जानती थी कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पर चल रहा है, अन्याय कर रहा है, पर कर्ण ने एक बार भी उससे नहीं कहा कि हे अनुज, तुम ऐसा मत करो जिससे किसी प्रकार की बाधा हो। और अपने छोटे भाई अर्जुन के हाथों मारा गया। अब सभी ये सोच रहे थे। फिर राज दरबार लगा। युधिष्ठिर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वह दूत श्यामवर्ण अश्व का संदेश लेकर आया है कि नहीं आया है। तब दरबारियों ने कहा कि हे महाराज, दूत आ चुका है, वह आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि दूत को बुलाया जाए और अश्व का संदेश क्या लेकर आया है तब हमें बताएगा। इसके बाद दूत को राजमहल बुलवाया गया। दूत ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, मैंने अनेक बार भद्रावती के राजा युवनाश को समझाया कि पांडव
यज्ञ कर रहे हैं। यह अश्व उनके यज्ञ के लिए चाहिए, पर ऋषि उपनाश ने आपको अश्व देने से मना कर दिया है। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे दूत, इसका उन्होंने क्या कारण बताया? तब दूत ने कहा कि हे महाराज, युवनाश ने कहा था कि यह अश्व हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। ये संसार में दूसरा अश्व इस समय इसके समान नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर से कहना कि हम इस अश्व को किसी को नहीं दे सकते हैं। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे दूत, अगर वो कह रहे थे कि बहुत कीमती है तो तुम कह सकते थे कि इसके बदले में राजा युधिष्ठिर आपको बहुत धन देंगे। फिर दूत ने कहा कि हे महाराज, मैंने आपकी बिना इच्छा के ही कह दिया था कि यदि तुम इस अश्व को राजा युधिष्ठिर को देंगे, इसके बदले में राजा युधिष्ठिर तुम्हें बहुत धन देंगे। पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि धन की कमी हमारे पास भी नहीं है, इसलिए धन के बदले में हम इस अश्व को किसी को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अश्व हमने अपने लिए पाला है, हम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, इसलिए वह अश्व देने से मना कर दिया। भीमसेन ने कहा कि वह नहीं जानता कि इस अश्व को हम बलपूर्वक छीन सकते हैं। दूत ने कहा कि युवराज, राजा शल्य को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। भीमसेन ने कहा, हम उसके घमंड को चूर चूर कर देंगे, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे अनुज, क्या तुमने श्री कृष्ण का संदेश भूल गए? उन्होंने कहा था, अश्वमेघ यज्ञ इस बार कुछ अलग होगा। इस यज्ञ में कोई युद्ध नहीं होगा, शांति के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए युद्ध का विचार मन से निकाल दो। अगर उसने अश्व को देने से मना कर दिया है तो अश्व नहीं होगा तो हम अश्वमेघ यज्ञ नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा कि हे भ्राताश्री, श्यामवर्ण अश्व के बिना यज्ञ आप कैसे करेंगे? फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हम अब अश्वमेघ यज्ञ नहीं करेंगे, क्योंकि अश्व हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। भीमसेन ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? वृषसेन और मेघवर्ण राज दरबार से अलग चले गए। वह श्यामवर्ण अश्व के बारे में आपस में बात कर रही थी कि श्यामवर्ण अश्व कैसा होता है। फिर वह उस दूत के पास गई जो यवनाश के नगरी गया था। उन्होंने कहा कि हे दूत जी, यह बताइए कि श्यामवर्ण अश्व कैसा होता है। तब दूत ने कहा कि हे राजकुमारों, श्यामवर्ण अश्व देखने में सफ़ेद होता है, मगर उसके कान और मुख उसका श्याम वर्ण का होता है। वह युवनाश राजा के पास भद्रावती में है। फिर दोनों ने कहा कि हे दूत, हमें यह बताओ कि भद्रावती नगरी कहाँ पर है और किस दिशा में है। उस दूत ने कहा, हे राजकुमारों, वह भद्रावती नगरी हस्तिनापुर से 200 योजन पश्चिम की तरफ है और वहाँ पर राजा युवनाश के पास वह घोड़ा है। वह घोड़े के साथ हमेशा सैनिक रहते हैं। वह केवल नदी में पानी पीने के लिए एक बार दिन में जाता है और अनेक सैनिक उसके साथ जाते हैं जो हर वक्त उसकी सुरक्षा में रहते हैं। फिर दोनों ने कहा, अब हमें
क्या करना चाहिए। उस सेवक का आभार प्रकट किया, कहे आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तब वृषसेन ने कहा कि हम दोनों को भद्रावती जाकर उस श्यामवर्ण अश्व को चुरा लेना चाहिए। क्या राजा ने अश्व देने से मना कर दिया है, इसलिए हमें भी अश्व को लाना चाहिए। बिना अश्व के यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ के बिना संसार में शांति नहीं होगी। हमारे राज्य की उस अश्व को परम जरूरत है। फिर वृषसेन ने कहा कि चाचा श्री युधिष्ठिर चोरी के अश्व को यज्ञ के लिए स्वीकार करेंगे। मेघवर्ण ने कहा कि चोरी तो हम दोनों करेंगे, दादा श्री युधिष्ठिर चोरी नहीं करेंगे। वृषसेन ने कहा कि भद्रावती नगरी यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर आने जाने में हमें कई दिन बीत जाएंगे। फिर मेघवर्ण ने कहा, हे चाचा जी आप चिंता न करें, मैं मायावी हूँ, मेरे माता पिता भी मायावी थे। मैं माया विद्या द्वारा आपको अति जल्द ही भद्रावती नगरी ले चलूँगा। अब दोनों ने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। उसने कहा कि हे चाचा श्री, मैंने यह विद्या अपने पिताश्री से सीखी थी। अब दोनों भद्रावती नगरी की तरफ चल दिए। अब वृषसेन और मेघवर्ण को ढूंढती हुई कुंती देख रही थी। उसने देखा कि वृषसेन और मेघवर्ण कहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सेवकों से पूछा, क्या आपने मेघवर्ण और वृषसेन को देखा है? तब एक दासी ने बताया कि हमने उसे सुबह से नहीं देखा है, कहीं वह शिकार खेलने को तो नहीं चले गए हैं। तब कुंती ने कहा, वह मुझे बिना पूछे शिकार खेलने नहीं जा सकते हैं। अब वृषसेन और मेघवर्ण को न पाकर कुंती अति चिंतित होने लगी। फिर एक सेवक ने बताया कि वह दोनों रात को दूत से कुछ बातें कर रहे थे। फिर कुंती ने उस दूत को बुलवाया और कहा कि वह रात को तुम दोनों क्या पूछ रहे थे? फिर दूत ने कहा, हे महारानी जी, वह भद्रावती नगरी के बारे में मुझसे जानकारी चाह रही थी। वह भद्रावती नगरी कहाँ है, किस दिशा में है? मैंने उन दोनों को बता दिया था कि यहाँ से 200 योजन दूर पश्चिम की तरफ है। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं अपने महल चला गया। अब मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गए हैं, क्योंकि आने जाने के लिए मुझसे कोई बात नहीं हुई। फिर कुंती युधिष्ठिर के पास आई और कहा, हे पुत्र, वृषसेन और मेघवर्ण का कहीं पता नहीं चल रहा है और न महल में दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, वो दोनों बिना बताए कहाँ चले गए हैं। फिर युधिष्ठिर ने कुंती को प्रणाम किया। कुंती ने कहा, हे पुत्र, उनका अति शीघ्र पता लगाइए। वह दूत से श्यामवर्ण अश्व के बारे में पूछ रहे थे। दूत ने उन्हें बता दिया है, अब उनका कोई पता नहीं चल रहा है। फिर अर्जुन ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, वह दोनों उस अश्व को लेने के लिए बिना हमसे बताए चुपचाप चले गए हों। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे अनुज भीम, अगर उन दोनों बिना बताए चले गए तो वहाँ का राजा बहुत बलवान है, उनके प्राण संकट में आ जाएंगे।
इसलिए तुम अतिशीघ्र सेना लेकर भद्रावती युवनाश के पास जाओ और उन दोनों को समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। वह बिना बताए क्यों चले गए हैं। अब दोनों अश्वसेन और वृषसेन भद्रावती पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक श्याम वर्ण अश्व को पानी पिलाने के लिए नदी की तरफ ले जा रहे हैं। उचित अवसर जानकर मेघवर्ण ने अपनी मायावी शक्ति द्वारा आंधी, तूफान और तेज हवा चला दी और सेवक इस तरह से तूफान में सब इधर उधर हो गई। फिर मेघवर्ण और वृषसेन ने उस घोड़े को अकेला खड़ा देखकर पकड़ लिया और उसे ले जाने लगी। फिर एक सेवक ने जाकर राजा युवनाश से कहा, हे राजन, दो राजकुमार जैसे आए थे, उन्होंने हमारे श्याम वर्ण अश्व का अपहरण कर लिया है और वह जंगल की तरफ ले गए हैं। तब राजा ने कहा कि फौरन सैनिक लेकर जाओ और उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। फिर सैनिक और सेनापति सेना लेकर उधर की तरफ चल दिए। तब उन्होंने उनका पीछा पकड़ उन दोनों को घेर लिया और कहा कि चोरी छुपे तुम अश्व को लेकर कहाँ जा रही हो। तब वृषसेन वेगसेन ने कहा कि अश्व हम अपने साथ ले जा रहे हैं, इस अश्व की हमको बहुत ज़रूरत है। युवनाश के पास हम इस अश्व को लेने आए थे। फिर सेनापति और मेघवर्ण का युद्ध हुआ। गदा युद्ध में मेघवर्ण ने युवनाश के सेनापति को मार दिया। अब वह अश्व लेकर चल दिए। फिर सेवक ने राजा युवनाश को बताया कि हे राजन, उन दोनों ने सेनापति को मार दिया है और घोड़े लेकर वह फिर जा रहे हैं। तब से राजा ने कहा कि सेना को तैयार किया जाए, मैं स्वयं उनसे युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब राजा युवनाश सेना लेकर चल दिए। उन्होंने उन दोनों वृषसेन और मेघवर्ण को घेर लिया और कहा कि तुम कौन हो और हमारा अश्व चुराकर क्यों ले जा रही हो। फिर उन दोनों ने अपना परिचय दिया और कहा कि हम पांडवों के पुत्र और दूसरे पौत्र हैं। हम इस अश्व को ज़रूरत के हिसाब से ले जा रहे हैं। फिर राजा युवनाश और मायावी मेघवर्ण का युद्ध हुआ। मेघवर्ण ने उस राजा की सभी सेना को समाप्त कर दिया। फिर वृषसेन और राजा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में युवनाश हार गया और उसी समय वहाँ पर भीमसेन पहुँच गए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र वृषसेन और हे पौत्र मेघवर्ण, तुमने ये क्या किया? बिना बताए हमसे यहाँ क्यों चले आए? हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम यह यज्ञ शांति के लिए कर रहे हैं। फिर युवनाश ने कहा कि हे भीमसेन, इन्होंने मुझे हरा दिया है, इसलिए तुम घोड़ा ले जा सकते हो। इसके बाद भीमसेन, वृषसेन और मेघवर्ण घोड़े को लेकर हस्तिनापुर की तरफ चल दिए।